बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आप जो घर पर रोज़ाना रूटीन में खाना बनाते हैं उसका ज़ायका आपको चेंज मिले, हट के मिले और ज़ायका उसका मुनफरिद हो, जो कि सबको अच्छा भी लगे। तो जैसे कि आज हम बना रहे हैं आलू और अंडे। इसको आलू अंडे की भुजिया भी कहते हैं, अंडे आलू की भाजी भी कहते हैं। ज़बरदस्त किस्म की बनती है। तो चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए जो कि ज़बरदस्त किस्म के हमारे आलू और अंडे की रेसिपी में इस्तेमाल होंगी। 4 आपने दरमियाने प्याज लेने हैं। प्याज नहीं, आपको बारीक बारीक काट लेना है, या फिर अगर आपके पास चॉपर है तो आप इनको चॉपर में डालिए और चॉप कर लीजिए। 2 आपने टमाटर लेने हैं, इनको आपने बारीक बारीक काट कर रख लेना है। और 4-5 जवे लहसुन के बारीक बारीक काट के चॉप करके रखे हैं। 3 आपको अंडे चाहिए होंगे। 3 आपने छोटे साइज़ के आलू लेकर बारीक बारीक काट लेना है। और हमारे पास है ये सोया। सोया की एक गट्ठी लेकर आपने उसके पत्ते उतार लेने हैं। पत्ते उतार लेने के बाद आपने इसको बारीक बारीक काट लेना है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सोया के साथ हम ये आलू और अंडे की भाजी बनाएंगे या भुजिया बनाएंगे, जो भी आप इसे कहते हैं। तो तेल डाल देते हैं, आधा कप से थोड़ा सा कम तेल है। और तेल जब गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हमने इसमें डाल देना है लहसुन। और लहसुन को आपने ब्राउन करना है। इसको ब्राउन करते हैं तभी इसका फ्लेवर ज़रा निखर के आता है, अच्छा आता है। तो क्या है कि लहसुन को जब हम ब्राउन कर लेंगे तो इसमें डाल देंगे हम चॉप किए हुए प्याज। तो प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना होता। ये आलू अंडे की भुजिया में हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसको नरम करना होता है। इसको हम डार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जब आप देखें कि प्याज में से पानी खुश्क हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे बारीक कटे हुए आलू। और आलू को भी हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। जब हम इस तरीके से आलू को फ्राई कर लेते हैं तो क्या होता है कि जो 50% आलू हैं वो इसी में गल जाते हैं। तो ज़रा आलू को गलने में आसानी रहती है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब देखेंगे कि आलू आधे गल चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, तो इसके बाद हम इसमें मज़ीद मसाले शामिल कर देंगे। और मैंने ली हैं 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और इसमें अब हम साथ ही टमाटर डाल देंगे। और टमाटर के साथ ही हम सारे मसाले डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है। और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है मैंने। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा ही इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। और इसके बाद हमने मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेना है। 50% तो हमारे जो आलू हैं वो गल चुके हैं, और जो बाकी कसर रह गई है वो आलू गलने की, वो टमाटर के पानी के साथ ही गल जाएंगे। और इसको हम ढक कर पकाएंगे यहाँ तक कि आलू गल जाएं। लेकिन उससे पहले आपने सोया भी डाल देना है, क्योंकि अंडे जब हम डालेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा कि पानी, मॉइस्चर हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो सोया में थोड़ा बहुत पानी होता है, ये पानी अपना छोड़ती है, इसलिए हम इसको अभी डाल देते हैं ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए, सोया का पानी भी खुश्क हो जाए और आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल जाएं। तो इसको ढक कर रखते हैं थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए। तो आलू बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। और ये देखिए, जो मसाला नीचे चिपक रहा था वो दम के दौरान ही बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे 3 अदद अंडे। अंडे डाल लेने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर लें ताकि अंडे जो है वो जल्दी से पक जाएं। 2-3 मिनट ही लगेंगे और अंडे बहुत ही अच्छी तरह से तमाम सब्जियों के साथ मिक्स हो जाएंगे और पक जाएंगे। तो अच्छे से हमने इनको मिक्स करना है। और इसके बाद ये देखिए, माशाल्लाह से तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, पक चुकी हैं और तेल भी अलहदा से नज़र आना शुरू हो चुका है। तो ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये आलू अंडे की सब्ज़ी या फिर आलू अंडे की भुजिया बिल्कुल तैयार है।
और चूल्हा हमने बंद कर दिया है। मज़ीद हम इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। आप इसको रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के बाद सोने से पहले आप इसको बनाइए और सहरी में आप इसको पराठे के साथ खाइए। बहुत ही मज़े का लगता है। या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा और क्या पकाना है, तो ये रेसिपी आप ट्राई करिए। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।